श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 7। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्लोक क्रमांक 9 के पश्चात। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिमित्थं भूतगणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम् यदा मृधे कौरवसञ्जयानां वीरेष्वर्थो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्शभग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः सान्त्वयित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवदंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर
वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगे। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े।